गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक जो टॉपिक आपने कवर किया है इलेक्ट्रिक फील्ड और फील्ड इंटेंसिटी, और आपने जो लास्ट टाइम टॉपिक किया था, टॉपिक आपका था इक्विपोटेंशियल सरफेस का। और इक्विपोटेंशियल सरफेस आपने वो सरफेस बताया था जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है, या यूँ कहो कि पोटेंशियल डिफरेंस किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में जीरो होता है। नेट वर्क डन चार्ज को कैरी करने में जीरो होता है। अब जो नेक्स्ट पार्ट हमारा है टॉपिक आपका क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू पॉइंट चार्जेस। अब जो बात करनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की, बेसिकली एनर्जी आप जानते हो जो होती है बेसिकली आपके पास में वर्क की ही फॉर्म होती है। अब एनर्जी आपकी है जो आपने देखनी है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने डिफाइन किया था वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन किया था। जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज आपके पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, जो आपके पास में किया था वर्क डन पर यूनिट चार्ज आपके पास में था, वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आपने वी से लिखा था। तो देखा जाए तो वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू वी आपका है, और वर्क आपका फॉर्म है किसकी, ये फॉर्म है एक एनर्जी की। तो आपके पास में एनर्जी क्या है, ये क्यू इंटू वी ही आपके पास में एनर्जी होगी। और लेकिन इसको जब आप डिफाइन करोगे तो ये वर्क डन आपके पास में कौन सा वर्क डन था, आपने कहा था कि जब एक यूनिट टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी दूसरे चार्ज के फील्ड में लेकर आओगे, जितना भी आपको वर्क डन पर चार्ज करना पड़ेगा, ये आपके पास में क्या था, ये आपके पास में था वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आपके पास में रहेगी क्या रहेगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन ऑन अ पॉइंट चार्ज इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और जो ये आपके पास में है बात हमने करनी है, डब्ल्यू इक्वल टू क्या इंटू वी आर आपके पास में आ जाएगा। ये बात होगी किसकी, सिंगल चार्ज की। किसकी बात होगी, सिंगल पॉइंट चार्ज की। अगर आप लेकर आते हो तो अगर यही आपके पास में चार्ज दो हो जाए, चार्ज दो होने का मतलब कि चार्ज का सिस्टम आपका है जिसमें दो पॉइंट चार्ज आपके एग्जिस्ट करते हैं, एक क्यू वन चार्ज और दूसरा आपका क्यू टू चार्ज है। क्यू वन चार्ज आपका ए पोजीशन पर है, क्यू टू चार्ज आपका बी पोजीशन पर है। ए की जो पोजीशन वेक्टर आपका होगा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ये R1 होगा, बी का जो पोजीशन वेक्टर होगा ये R2 आपका इसमें रहेगा। ये R1 होगा और ये आपका R2 होगा। अब देखा जाए तो ओ ए बी एक ट्रेंगल आपकी बनती है। ट्रेंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लगाएंगे तो हमें ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस मिलेगी वो R2 माइनस R1 बनेगी। ध्यान रखना, क्योंकि आपने कहा था ट्रेंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग तीन वेक्टर्स आपके ट्रेंगल की फॉर्म में लगे होंगे, दो सेम ऑर्डर में होंगे और थर्ड आपका अपोजिट ऑर्डर में होगा। तो ये दो तो आपके हैं सेम ऑर्डर में और ये आपका है अपोजिट ऑर्डर में। अब अगर देखा जाए तो जो सेम ऑर्डर में आपके हैं R1 और जो ए बी आपका है इक्वल टू R2 आपका होगा, तो आर जो ए बी की वैल्यू होगी R2 माइनस का R1 आपका इसमें ये आ जाएगा। अब जो दो पॉइंट चार्ज आप लेकर आए हो तो नेचुरली कि पहले आप क्यू वन चार्ज को लेकर आएंगे। जब क्यू वन आपका ए पोजीशन पर रख दिया जाएगा उसके बाद आप बी को लेकर बी पोजीशन पर क्यू टू को लेकर आओगे, तो दोनों में वर्गडन करना पड़ेगा, क्योंकि क्यू वन जो आप लेकर आए हो किसी न किसी चार्ज के फील्ड में लेकर आओगे, उसके कारण जो वर्गडन होगा वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। सिमिलरली बी पॉइंट पर जब आप क्यू टू लेकर आओगे तो इस पर जो वर्गडन होगा ये क्यू वन भी करेगा और पहले वाला चार्ज भी करेगा। तो दो टर्म यहाँ से इंक्लूड होंगी, एक टर्म यहाँ से आएगी, तो आपके पास में टोटल क्या होगा, तीन टर्म आपकी एग्जिस्ट यहाँ पर करेंगे। अब देखिए जो आपने करना है, क्या करना है, आप यहाँ पर कहोगे कि अगर आपके पास में क्या ले लिया जाए, आपने यहाँ पर क्यू वन क्यू टू दो पॉइंट चार्जेज हैं जो आपके इनिशियली लाई करते हैं इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी से है तो नहीं, ध्यान रखना, क्योंकि एनर्जी हो या पोटेंशियल उसमें बात इन्फिनिटी की ही होती है। ठीक, और जो आपके पास में यहाँ पर वर्गडन आपने करना है कहाँ से, क्यू टू को लेकर आने में क्यू वन के पास कितना वर्गडन आपका होगा, तो जो वर्गडन आपके पास में रहेगा इसके लिए ये होगा आपके पास में पोटेंशियल इंटू चार्ज क्यू टू। पोटेंशियल ये किसका, पोटेंशियल होगा आपके पास में चार्ज ही क्यू वन का। ठीक, क्यू वन का जो चार्ज आपके पास में था वो उसका पोटेंशियल क्या रहेगा, 1/4πε0 चार्ज बाई ए बी मतलब जो डिस्टेंस पर आप देखोगे वही आपने इंक्लूड करनी है, वो R2 माइनस R1 आपका है। तो ये आ जाएगा 1/4πε0 क्यू टू इंटू क्यू टू, ये आ गया वर्गडन, ये था पोटेंशियल। तो ए बी की वैल्यू आप रखोगे तो जो वर्गडन होगा आपस में 1/4πε0 क्यू टू बाई R12 किसको नाम दे दिया गया है R2 माइनस में R1 को R12 नाम दिया गया है।
तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास में होगी कितनी बनी, 1/4πε0 Q1 Q2/R12 आपने इसको लिया है। जो इसने यहाँ पर टॉपिक सॉर्ट आउट किया, देखिए जो इसने बात की है Q1 Q2 को, पहले Q1 को लाया गया, या फिर यूँ कहो कि आपका Q1 Q2 दोनों इन्फिनिटी पर थे। Q1 आपने ए पोजिशन पर रख दिया, उसके बाद Q2 को आप Q1 के फील्ड में लेकर आए, तो पोटेंशियल Q1 का एक्ट करेगा, ध्यान रखना, Q2 चार्ज पर। ठीक, तो ये होगी अपने पास में किसकी बात, ये बात हमारे पास में हुई है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। अब ये तो बात थी 2 पॉइंट चार्जेस की। अगर आप बात करते हो किसकी, अगर आप बात करते हो वहां पर 2 की बजाय 3 चार्ज आपके हों, 4 चार्ज आपके हों, या फिर आपके पास में कोई और वहां पर चार्जेस आपके पास में अवेलेबल हों, तो यहाँ पर जो हमने बात करनी किसकी करनी है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू n पॉइंट चार्जेस की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, n पॉइंट चार्जेस की अगर आप बात करते हो। अब जो n पॉइंट चार्जेस आपके पास में होंगे तो उसमें क्या आपने करना है, उसमें देखिए आपने ये करना है कि पहले आपका Q1 पॉइंट चार्ज था, पहले आपका Q1 पॉइंट चार्ज था, जिसे आप लेकर आए हो कहाँ से, जिसे आप लेकर आए हो इन्फिनिटी से ए पोजीशन पर। फिर आपने क्या किया, फिर आप Q2 चार्ज लेकर आए बी पोजीशन पर, Q1 के फील्ड के अंदर, ध्यान रखना, और फिर आप Q3 लेकर आए सी पोजीशन पर, और ये जो सी पोजीशन पर Q3 आपका आएगा, ये आपका Q1 और Q2 दोनों के फील्ड में आएगा, दोनों का पोटेंशियल एक्ट करेगा। ठीक, तो Q1 आपका R1 पोजीशन से था, Q2 आपका ओरिजिन से R2 पोजीशन वेक्टर बनाता है, और Q3 आपका R3 पोजीशन वेक्टर बनाता है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। अब एक की बात करी जाए, जब बी आपका बी पोजीशन पर Q2 आएगा ए पोजीशन Q1 पर, तो आप क्या करोगे, आप यूं करोगे कि जो Q2 आपका है Q1 के पास जब आएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, दोनों के बीच का डिस्टेंस वही ट्रायंगल आपने बनाकर देखनी है, और ये होगा R2 माइनस का R1 आपके पास में। अब इसका वर्गमूल निकल दीजिएगा। सिमिलरली जब Q3 पर आएगा सी पोजीशन पर, तो इन दोनों के बीच का आपने देखना कितना क्या आपके पास में पॉइंट रहेंगे, ये आपने लिखने हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर मैं Q3 की बात करूं ए के रिस्पेक्ट में, तो Q3 ए के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन बनाएगा बीच का वेक्टर R3 माइनस का R1, Q3 बी के पोजीशन में ये बनाएगा R3 माइनस का R2। अब जो ये देखा जाए एक्स वाई जेड जो आपस में पॉइंट्स होंगे, कोऑर्डिनेट्स जो आपके होंगे, इनमें अगर मैं बात करता हूँ किसकी बात हमारी है वहां पर n पॉइंट चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। तो पहला आपने लिख लिया W12, W12 का मतलब कि वर्क डन ऑन 1 2 2 2 1, मतलब जब 2 को लेकर आओगे 1 के अंदर तो कितना वर्क डन आपके पास में होगा, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/R2 माइनस R1, वही फॉर्म है जो अभी हमने ड्राइव की थी। और Q3 पर 1 2 3, मतलब वो 3 पर 1 और 2 के कारण जो चार्ज होगा। तो यहाँ पर देखिए समझने के लिए बात आपकी है, 1 का पोटेंशियल 3 पर एक्ट करेगा, 2 का पोटेंशियल 3 पर एक्ट करेगा, मतलब 1 और 2 के पोटेंशियल आपके चार्ज Q3 को अफेक्ट करेंगे। अब V1 आपका पोटेंशियल था Q1 का, V2 पोटेंशियल था चार्ज Q2 का, और वैल्यू क्या है इनकी, 1/4πε0 Q1/R3 माइनस R1, 1/4πε0 Q2/R3 माइनस का R2 आपने यहाँ पर लिया है। तो जो इक्वेशन आपकी बनेगी, इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी दोनों का सम, मतलब आप यहाँ पर दोनों की वैल्यू उठा कर रख दीजिएगा। Q1 की वैल्यू ये आपके पास में थी, Q2 की वैल्यू आपके पास में, सॉरी V1 की वैल्यू ये थी, V2 की वैल्यू ये थी, और Q3 से दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि आपके पास में ये आपने बात करनी है पोटेंशियल एनर्जी की। अब जो आपके पास में यहाँ पर वैल्यू रखने के बाद आपके पास में आएगा जो टोटल वर्क डन होगा, ये तो था 3 का, जब 3 चार्ज को आप लेकर आए Q3 को Q1 Q2 के प्रेजेंस में लेकर आओगे तब ये टर्म बनी है, लेकिन उससे पहले आप Q2 लेकर आए थे Q1 के अंदर, तो 1 2 3 सारा वर्क डन टोटल आपका एडअप होगा, तब जाके टोटल आपको वर्क डन मिलेगा। टोटल वर्क डन आपने बनाया जो आपके पास में ये बन गया है। अब इसमें अगर देखा जाए तो 1/4πε0 जो भी आपके पास में वैल्यूज है उनमें आप इनको रखिएगा, जो कॉमन आए कॉमन निकाल लीजिए, कॉमन आएगा 1/4πε0 आपका हर टर्म में कॉमन है। अब 1 2 1 3 1 2 3 और डिवाइड में आपके पास में इनके रहेंगे पोजिशन वेक्टर्स। अब ये जो वर्क डन था ये आपके पास में क्या पोटेंशियल एनर्जी आपके पास में ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी।
तो पोटेंशियल एनर्जी आपके पास में क्या बन जाएगी, 1/4πε0 Q1 Q2 1 3 1 2 3 आपके पास में पोजीशन वेक्टर की डिवाइड में ये रहेंगे। अब ध्यान से देखिए, अगर आप इसको जनरलाइज करोगे तो ये 1 ये 2 ये 1 ये 3 ये 2 और ये 3 1 2 2 1 और 3 1 और 3 2। तो यहाँ पर अगर आप क्यू जे रखते हो, क्योंकि आपके सबस्क्रिप्ट तो आपने अलग करना ही पड़ेगा, कोड डिस्क्रिमिनेंट वहां पर करना पड़ेगा क्योंकि दोनों की वैल्यूज अलग हैं। सबस्क्रिप्ट आपका ये 1 है ये 2 है, अगर मैं एक को आई एक को जे रखूँ तो जो टोटल टर्म मेरी रखी जाएंगी वो वहां पर समेशन के फॉर्म में अगर मैं लेकर चलता हूँ, और जो वैल्यू बनेगी मेरे पास में जो इसने बनाई है यहाँ पर 1/2 लिया है, हाफ लिया है टोटल वैल्यू का, I1 2 3 J1 2 3 बट I नॉट इक्वल टू जे। ये ध्यान से देखिए, I नॉट इक्वल टू जे इसने लिया है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि I मेरा 1 से 3 तक वेरी करेगा, क्योंकि आपने बात की यहाँ पर 3 चार्जेस की। J मेरा 1 से 3 वेरी करेगा और I मेरा J के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इक्वल आप कर देते हो तो आपके पास में क्या होगा, जहां पर टर्म 1 2 आई है तो टर्म आपके पास में 2 1 भी आ सकती है, वो टर्म्स आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक। और दूसरी बात जो इसने कहा J1 2 3 I नॉट इक्वल टू जे, तो R अगर ये इक्वल आपके आ जाते हैं I और J, तो R1 माइनस R2 ये टर्म आपकी जीरो बनाएगी, जो पोटेंशियल एनर्जी को जीरो की 1/0 की बजाय आपके पास में क्या बन जाएगा, ये बहुत बड़ी टर्म बनेगी, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी की जो पॉसिबल आपकी है नहीं। ठीक। और अगर आप क्या करते हो, जो 1/2 का फैक्टर इंक्लूड किया है, ये इसलिए क्या है क्योंकि अगर आप देखिए, इसने बताया कि अगर I1 और J2 रखते हो या फिर आप I2 और J1 रखते हो तो ये टर्म आपकी डबलिंग में आएंगी सबके सब। जब टर्म्स आपके डबल होकर आएंगे तो डबल पोटेंशियल एनर्जी आपकी कंट्रीब्यूट होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी आपके पास में सिस्टम की डबल हो नहीं सकती। तो हम क्या करेंगे, उस डबल एनर्जी को 1/2 से डिवाइड कर देंगे या फिर 1/2 उसका कर देंगे ताकि वो आपकी हाफ हो जाए। हाफ होने का मतलब है कि वो आपके पास में जो टर्म आपके पास में रियलिटी में है वही कंट्रीब्यूट करे, उससे ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट उसका ना आए। ठीक। तो 1/2 से आप इसको डिवाइड कर दोगे, ये आप ध्यान रखना। और जो आपके पास में अभी रहेगा, आप क्या कीजिएगा, 1 2 3 क्या आई बाहर ले जाओ, ये आपका अंदर रह जाएगा। और ये जो 1/2 तो 1/2 रहेगा ही, ये क्या वाई आपका रहेगा, और अंदर जो बची टर्म ये बन जाएगी पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अभी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका बना है तो ये बना है किसके कारण, n पॉइंट चार्जेस के कारण। अब जो आपने इसने लेना है, आपने क्या करना है, अगर मैं इसी को दोबारा से लिखना चाहूँ तो ये आपके पास में टर्म यही आ गई, ये आपके पास में बनेगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस। ठीक। जिनके पोजीशन वेक्टर आपके पास में R1 R2 Rn आपके पास में देंगे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। जो नेक्स्ट हमारे पास में टर्म रहेगी ये, या फिर आप इसको लिखिएगा U इक्वल टू क्या इंटू वी से। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास में क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपके पास में पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाई चार्ज आपका है। ठीक। या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपके पास में क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम आपके पास में, लेकिन चेंज जो आएगा वो नेगेटिव चेंज आपके पास में करेगा। ठीक। अगर आपके पास में वर्क डन पॉजिटिव है तो चार्ज मूव करेगा किसकी डायरेक्शन में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की डायरेक्शन में ही मूव करेगा। अगर वर्क डन आपका नेगेटिव तो इसका मतलब क्या है, ये आपके पास में डायरेक्शन ऑफ अट्रैक्शन के अपोजिट आपका ये मूव करेगा। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करती है, ये डिस्टेंस के साथ 1/r से वेरी आपकी करती है। ठीक। ये तो टॉपिक आपका था यहाँ पर जो आज हमने कवर किया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिंगल चार्ज के कारण भी हो सकता है, डबल चार्ज के कारण भी हो सकता है, या 2 चार्जेस के कारण भी हो सकता है, और आपस में n चार्जेस का सिस्टम भी हो सकता है। इसमें जो बात है, मेन जो पॉइंट आपका है, वो जो आपने जो नोट करना है, जब भी कोई भी चार्ज बाहर से आपके सिस्टम में आएगा, जो पहले चार्ज अवेलेबल है और जो आप जहाँ पर भी उस चार्ज को रखते हो, तो पहले तो उसकी पोजीशन वेक्टर बनाइए ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। उसके बाद जो आपने देखना है, उसके बाद में अपने उस पॉइंट चार्ज की या फिर उस चार्ज की जो आया है दूसरों के फील्ड में, कितने चार्ज वहां पर अवेलेबल है ये देखिए। हर एक चार्ज का फील्ड एक्ट करेगा, ध्यान रखना। हर एक चार्ज का पोटेंशियल अफेक्ट करेगा उसको। पोटेंशियल इनटू चार्ज बनकर आपके पास में एनर्जी की फॉर्म आ जाएगी, वर्क की फॉर्म आ जाएगी, और उससे वही वर्क की फॉर्म आपकी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक। ये सब आपने यहाँ पर करना है। क्लियर है? तो उम्मीद है कि आपको ये सब क्लियर है।
बहुत टाइम हो गया है जो आपका पहले लेक्चर हुआ था और जो आज हुआ है, लेकिन आगे से आपका कंटिन्यू रहेगा। किसी कारणवश ये कंटिन्यू नहीं रह पाया तो कोशिश कीजिए आप अच्छा करो और अच्छा आप गेन करो। थैंक यू।